कॉपी किसकी? अच्छा जी, सुने सारे स्टूडेंट्स, लास्ट में हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे टाइम का। लास्ट में हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे किसका? टाइम का। टाइम के कॉन्सेप्ट के अंदर बातें बंद प्लीज। लास्ट में हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे टाइम का। टाइम के अंदर मैंने ये बात कही थी आपको, हम आवर्स को आवर्स में ऐड करते हैं और मिनट्स को मिनट्स के अंदर हम ऐड करते हैं। ठीक है, 5 आवर्स, 45 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 39 यहाँ पे। मिनट्स को मिनट्स के अंदर ऐड करें, 5 + 9 is 14, 4 यहाँ पे, 1 कैरी चला जाएगा, 5 and 3 8 हो गया, एंड 5 and 3 8। दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया 8 hours and 84 minutes। आई टोल्ड यू मिनट्स को हमेशा किसकी रेंज में होना चाहिए? मिनट्स मस्ट बी लेस देन 60 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो 0 और 60 से कम की रेंज में होने चाहिए। ऐसा ही है कि नहीं? इसी तरह से जो आवर्स हैं, आवर्स किस में होने चाहिए? लेस देन 24 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। अब ये वाला क्या है? इट इज ग्रेटर देन 60, तो हम इसमें से यहाँ पे 60 मिनट्स माइनस करेंगे और इसको कवर अप करने के लिए आवर्स में 1 ऐड कर लेंगे, कंपनसेट करने के लिए। तो 84 में से जब 60 माइनस हो जाएगा तो जवाब कितना आएगा? 24, और 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। सो इसका जनरल आंसर लिखा जाएगा, तो इसका आंसर होगा 9 hours and 24 minutes। ठीक है जी। इसी तरह मैंने लास्ट क्लास वर्क में एक और क्वेश्चन भी कराया था आपको, बस यही वाले थे। अगर लेट से बड़े क्वेश्चंस आ जाएं, लेट से एक बड़ा सा क्वेश्चन हम लेते हैं जी, मैं करता हूं चेक, पहले मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं। होमवर्क में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो टॉपिक अभी हमने करना है टाइम में, जैसे कोई लास्ट क्वेश्चन था टाइम डिफरेंस वाला, फ्लाइट टाइम वाला, वो कॉन्सेप्ट अभी हमने करना है। ठीक है, जो उसके अलावा स्केल्स एंड मैप्स वाले थे उसकी तरफ मैं आ जाता हूं। ठीक है, मैं उसके प्रॉब्लम्स आपसे करा लूंगा। एक क्वेश्चन है गर्ल्स एंड बॉयज, 2 hours 55 minutes, 2 hours 55 minutes, 2 hours 55 minutes plus 9 hours 57 minutes plus 11 hours 49 minutes plus 3 hours and 30 minutes, 3 hours and 30 minutes। इसका ओवरऑल आंसर हमने निकालना है। तो वो 2, 9, 11 और 3 आवर्स वाली साइड पर आ जाएगा और मिनट्स वाली साइड पर 55, 57, 49 और 30 आ जाएगा। मुझे दे दें, ठीक है जी। अब जब आप इन सारों को आपस में ऐड करेंगे, 5 and 7 is 12, 12 plus 9 is 21, 21 and 0 is 2, 1 यहाँ पे 2 कैरी चला जाएगा। मिनट्स को सारों को पहले आपस में ऐड करें, 5 और 5 10, 4 14, 3 17 में 2 ऐड किया तो 19, 191 मिनट्स आ गए। आवर्स की तरफ जाइए, 2 और 9 11, 11 और 11 22, 22, 22 और 3 25। क्लियर हो गया कि नहीं? अब मुझे बात बताएं, क्या ये फॉर्मेट वाइज ठीक लिखा हुआ है? एडिशन तो ठीक है, लेकिन फॉर्मेट ठीक है इसका? बताएं, इसके फॉर्मेट में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है गर्ल्स? गर्ल्स, क्या फॉर्मेट में प्रॉब्लम है? कि दिस इज नॉट बिटवीन 0 and 60, इट मस्ट बी बिटवीन 0 and 60। तो बजाय इसके मैं इसमें से 60 माइनस करूं, मैं काम कर सकता हूं, मैं 60 का वो मल्टीपल जो 191 के क्लोजेस्ट है। एक लंबा तरीका है कि 3 दफा 60 माइनस करूं, फिर 60 माइनस करूं, फिर 60 माइनस करूं। क्यों ना मैं एक ही दफा यहां से 180 माइनस कर दूं और इसको कवर अप करने के लिए यहां पे क्या कर दूं? +3 कर दूं।
क्योंकि हमने एक बात रूल के तौर पे पढ़ ली है कि हमारा जो मिनट्स है वो 0 और 60 के बीच बीच में होना चाहिए, ये हमेशा है ये बात, ठीक है। इसमें से माइनस किया तो आंसर कितना आया, बताओ गर्ल्स, 11 आ गया, और यहां पे किया तो आंसर कितना आया, 28 आ गया। अब इसके दो आंसर्स हैं। अब 28 देखें ये किस टाइम में लिखा हुआ है, बताएं मुझे, आवर्स में। अब इसको भी लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां से 24 माइनस कर लें, इसके साथ यहां पे क्या लिखा होगा, डे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जवाब जब लिखा जाएगा इट विल बी 1 डे, कितने आवर्स, 4 आवर्स, और कितने मिनट्स, 11 मिनट्स आ जाएगा इसका आंसर। बच्चों सबको समझ आ रही है मेरी बात के नहीं? इस तरह से आप करेंगे। कोई सवाल है तो पूछिए। यहां पे हमने 60 माइनस नहीं किया, हमने 180 किया, क्योंकि 60 करते तो उसके बाद जो आंसर आता वो स्टिल थोड़ा मतलब 0 और 60 के बीच में ना होता। 3 दफा 60 माइनस करते तो बजाय इसके एक ही दफा हमने 180 माइनस कर दिया, ठीक है। लेकिन उसकी कंपनसेशन हमने 3 दफा +1 के बजाय +3 कर दिया यहां पे, नजर आ रहा है, ठीक है ना। कोई सवाल है इसमें से पूछिए, फिर मैं आगे चलता हूं, सब्ट्रैक्शन की तरफ चलता हूं। कोई कंफ्यूजन? नॉर्मल आंसर क्या होगा इसका, नॉर्मल आंसर 28 आवर्स एंड 11 मिनट्स, ये है इसका कौन सा आंसर, ये है इसका नॉर्मल आंसर। लेकिन अगर उसने कहा हो कि आप कन्वर्ट करें डेज में भी, तो आप इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इफ आस्क्ड टू कन्वर्ट इन डेज, कर ले, फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो ये वाला भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है। नॉर्मल आंसर आपका ये होना चाहिए 28 आवर्स एंड 11 मिनट्स, ठीक है। ये स्पेसिफाई होता है कि आपने इसको डेज में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हेडिंग लिखे सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। आवर्स 13 आवर्स में से 13 आवर 45 मिनट्स में से 2 आवर्स 50 मिनट्स माइनस करने हैं, तो बात स्टिल फिर वही रहेगी, आवर्स अपनी जगह, मिनट्स अपनी जगह। यहां पे लिखेंगे 13, इधर लिखेंगे 45, यहां पे लिखेंगे 2, यहां पे लिखेंगे 50। हो रहे हैं दोनों क्या, माइनस, दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस। अब एक बात की तरफ गौर करें कि 45 में से 50 माइनस नहीं हो सकता, 45 में से 50 माइनस नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ता है, जैसे 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 तो आ जाएगा, समझ रहे मेरी बात कि नहीं, 5 तो आ जाएगा। क्या 4 में से 5 माइनस हो सकता है, बताएं, नहीं हो सकता। फिर आपको क्या करना पड़ता है, पिछले वाले से एक बोरो करना पड़ता है, समझ रहे मेरी बात कि नहीं। ये आवर्स वाली साइड है, ये अल्फाज सुनना जरा इंपॉर्टेंट अल्फाज है, ये आवर्स वाली साइड है। कौन सी साइड है, आवर्स वाली। जब यहां से एक चीज मैं कॉमन लूंगा, मतलब कैरी लूंगा, तो 13 के बजाय क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अब उस तरफ 1 जाएगा, 1 आवर जाएगा, मिनट्स वाली दुनिया में जाके वो 1 नहीं रहेगा, वो 60 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। बच्चों समझ आ रही कि नहीं आ रही? नंबर्स में क्या होता था, नंबर्स में जब सेम नंबर्स होते हैं, सेम प्लेस वैल्यूज होती हैं उनकी, सेम यूनिट्स होते हैं, तो वो सिर्फ जिससे बोरो करता है वो नंबर 10 टाइम्स बड़ा होता है। जिससे बोरो किया जाता है ना सेम यूनिट्स में, वो 10 टाइम्स बड़ा नंबर होता है जहां से बोरो किया जाता है। लेकिन अभी मैंने 10 टाइम्स बड़ी चीज से बोरो नहीं किया, मैंने 60 टाइम्स बड़ी चीज से बोरो किया। मैं मिसाल के तौर पे 6 टाइम्स कह लें, 60 कह रहा हूं, 6 टाइम्स बड़ी चीज से बोरो। अब आवर्स से एक चीज ले रहे हैं तो वो 10 टाइम्स नहीं है, वो 60 होगा, वो 6 भी साथ आ रहा है। तो 1 आवर जब मिनट्स वाली साइड पे जाएगा तो यहां पे क्या कैरी लिया जाएगा, क्या कैरी लिया जाएगा, 60 कैरी लिया जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, सब बताएं। तो कहा जाए 6 और 4 मिलके क्या बना दिया इन्होंने, 10। 10 में से 5 माइनस करना आपके लिए आसान है, तो 10 में से 5 निकलेगा, कितना रहेगा, 5। या एज अ होल, सुनना जरा, एज अ होल आप ये भी कह सकती हो लड़कियों कि इस पूरे नंबर में से 50 माइनस करना, और ये नंबर क्या है, 105 में से 50 माइनस करें 55 आ जाएगा। यूं भी कह सकते हैं आप, आपकी मर्जी।
सही है ये बात कि नहीं? और इसी तरह से अब 12 में से 2 निकालना, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 10 आवर्स एंड 55 मिनट्स। मैं एक आपको सवाल देता हूं, उस साइड पे लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन का ही है, लिखिए जरा। जी जाहिर, अब नॉर्मल नंबर्स में भी ऐसे नहीं होता। नॉर्मल नंबर्स में क्या होता है आप बताओ जरा मुझे। जहां से कैरी जाता है ये 4 में से नहीं हो सकता था ना, तो 4 ने तो अगले से बोरो करना होता है। नंबर क्या बन जाता है? तो ये मिसाल 14 बन जाता है ना, जब आप 1 कैरी लेते हैं, 4 लिखा हुआ है, तो 1 के साथ 4 मिल के कितना बन जाता है? 14 मिल बन जाता है। यहाँ पे भी 45 के साथ 60 मिल के कितना बन जाता है? तो बेटा वो भी मैं कर सकता हूँ ना, मैं कह रहा हूँ आप देखें, ये 0 में से ये तो पहले ही माइनस कर दिया ना इसने अपने से। तो 2 तरीके हैं, आप बेशक इस तरह 105 बना के कर लो या आप बारी बारी कर लो, तो आपकी मर्जी। प्लस माइनस तो इजी है ना। फिर आप इसको 66 प्लस, अब ये चीज़ वो है जो कैलकुलेटर नहीं करता है, आपका दिमाग करता है, ठीक है? तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि 6 टेंस वाला नंबर था, 4 टेंस वाला नंबर है, तो इसलिए 6 और 4 आपस में ऐड हुए। एक और सवाल है, इसको माइनस करें जरा। Whenever we take 1 as borrow from our side, then it becomes 60 minutes on the minutes side. First one is very simple, 4 ये hours, minutes, 2 hours and 28 सब्ट्रैक्ट किए इसमें से, 8 में से 8 गए 0, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए 2, तो इसका आंसर कितना आया? 2 hours and 20 minutes। सेकेंड वाला कैसे किया? आवर्स एंड मिनट्स, 7 hours 13, 2 hours 55। जी इसको कैसे माइनस किया? क्या यहां पे कुछ बोरो शोरो लेना पड़ा अलिशबा? अलिशबा बोरो नहीं लेना पड़ा? क्या 13 में से 55 माइनस हो सकता है गर्ल्स एंड बॉयज? बताइए, नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे? 7 की जगह क्या आ जाएगा? 6। यहां पे क्या चला जाएगा?
60, तो ये क्या बन गया एज अ होल अलीशा? 73 बन गया। क्या बन गया? 73। 73 में से 55 माइनस करें, जवाब क्या आएगा? 18 इधर आ गया। 6 में से 2 माइनस करें, जवाब क्या आ गया? 4 आ गया। तो इसका जवाब क्या आएगा? 4 hours and 18 minutes। 4 hours and 18 minutes। लास्ट वाला आवर्स और मिनट्स अपनी अपनी जगह पे, माइनस करिए जरा। 38 में से 59 माइनस हो सकते हैं? नो। यहां पे 3 बना, यहां पे कितना आ गया? 60 आ गया। जवाब क्या आएगा? इधर देखें जरा गर्ल्स एंड बॉयज, ये एज अ होल पूरा एक नंबर बन जाएगा, क्योंकि 60 कौन था? 60 क्या लिया था? बोरो लिया था। 60 क्या था आपका? बोरो। चूंकि 1 जो है वो यहां से इधर जाएगा, इट विल बिकम 60। हमजा क्या नहीं समझ आ रही? 98 में से 59 माइनस कर लें, आंसर कितना आएगा? 59 माइनस करें, ये 8 हो गया। यहाँ पे 1 चला जाएगा इसका। 18 में से 9 गए 9, 8 में से 5 गए 3, तो ये आ गया 39। ठीक है, ये 18 माइनस 9 9 आ गया। ठीक है, और 3 माइनस 1 इज 2, तो इसका जवाब आ गया आपके पास 2 hours and 39 minutes। मतलब एज अ होल सिर्फ मैंने एक चीज की प्रैक्टिस करानी थी कि जब आप आवर्स वाली साइड से कोई चीज बोरो करेंगे ना, तो वो 10 नहीं बनेगा, वो 60 बन जाएगा। समझ आ रही? इसकी प्रैक्टिस हो गई, ये याद भी रखनी है। अब आते जरा हेडिंग लिखे, वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम। वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम। जी बेटा, वो फिर हाँ, अगर दिन आ जाए ना, कभी छोटा दिन आ जाए और नीचे बड़ा वाली वैल्यू के बनो, तो आप फिर क्या करेंगे? आप डे में से जो सा ना बोरो करेंगे। जब आप 1 डे बोरो करेंगे तो वो कितना आएगा? 24 आवर्स। गुड एग्जांपल हम कर सकते हैं ऐसे, जैसे लेकिन उसमें फिर ये होगा कि मंडे का टाइम और उससे पिछले दिन का टाइम बताए वो। क्या ख्याल है? 2 टाइम अगर आपने माइनस करने और आप छोटे टाइम में से बड़ा टाइम माइनस करें, तो दिन में से आप फिर एक चीज बोरो करेंगे, तो 24 आवर्स में क्या चीज ऐड हो जाएगी? 24 ऐड हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल मंडे का एक टाइम है 1, बल्कि मंडे का टाइम तो नहीं हो सकता ये, थ्री आवर्स और 49 मिनट्स में से माइनस करते हैं आप 5 आवर्स और लेट्स से 55 मिनट्स आप बोरो कर माइनस करते हैं। ये क्या चीज है? ये क्या है? स्मॉल, और ये क्या है? बिगर वैल्यू। ऐसा ही है कि नहीं? अब स्मॉल में से बिगर माइनस करेंगे, इसमें तो माइनस टेक्निकली टाइम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सुन ले सारे, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? एक बोरो करना पड़ेगा। किस में से? डे में से। 1 डे जब इसमें जाएगा तो इसमें 24 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इसको बना देगा वो क्या? 27 आवर्स बना देगा। लेकिन आंसर में लिखेंगे प्रीवियस डे वाली बात आएगी उसके अंदर। ये ज्यादा अच्छे तरीके से पता कब समझ आता है? जब हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, उसमें प्रीवियस डे नेक्स्ट डे की बातें बहुत ज्यादा आनी है। ठीक है, चूंकि ये इस तरह से समझना थोड़ा सा हो जाएगा, यूं समझना आसान होगा जर्नी के हिसाब से। जर्नी और जो ट्रेवल टाइम एंड डिस्टेंस टाइम जो सा होता है सारा। सो हेडिंग लिखें सबसे पहले जरा, वर्ड प्रॉब्लम्स। मैं आपकी इसी चीज को ना यहां पे एड्रेस करता हूं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम। वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम। सही है विकास? कोई पानी शानी का बंदोबस्त पूरा दिन आज नहीं हुआ। वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम। पहली चीज मुझे एक बात बताएं, एक दो जनरल फॉर्मूलाज आपसे मैं पूछता हूं। मतलब ये है मैथ्स के फॉर्मूलाज है, लेकिन ये डिराइव होते हैं, बच्चे खुद निकालते हैं इस फॉर्मूला को। एक है टाइम ड्यूरेशन का फॉर्मूला। किसी भी चीज की ड्यूरेशन जो सी होती है, मिसाल लेता हूं,
क्लास की टाइम ड्यूरेशन हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे टाइम ड्यूरेशन? एक होता है स्टार्ट टाइम, एक होता है एंड टाइम। तो टाइम ड्यूरेशन कैसे निकलेगी? एंड टाइम माइनस स्टार्ट। ये नेचुरल है ना, ये कोई मैथमेटिकल बात तो नहीं है, तो नेचुरल है, ऐसा ही है कि नहीं? सो हम कभी भी दो फॉर्मूलाज हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक होता है टाइम डिफरेंस का, टाइम ड्यूरेशन कह लें उसको। टाइम ड्यूरेशन, किसी भी चीज का टाइम ड्यूरेशन हमेशा क्या होगा? एंड टाइम माइनस ये माइनस स्टार्टिंग टाइम। ये बिल्कुल एक बेसिक फॉर्मूला है टाइम ड्यूरेशन निकालने का। पर इससे ठीक है ये बात कि नहीं? मतलब, और एक बात हम सारों को पता है, एंड टाइम हमेशा क्या होता है? बड़ी वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि जब एक लम्हा भी गुजर जाता है ना आगे, वो वैल्यू टाइम की बड़ी बन जाती है। जो पास्ट है वो वैल्यू छोटी होती है टाइम की। तो एंड टाइम इज ऑलवेज विच वैल्यू? दिस इज ऑलवेज बिगर वैल्यू माइनस स्टार्टिंग टाइम। पास्ट की बात होती है पहले, तो ये हमेशा कौन सी वैल्यू होती है? दिस इज ऑलवेज अ स्मॉल वैल्यू। दिस इज ऑलवेज अ स्मॉल वैल्यू। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? और टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? इट इज टाइम डिफरेंस। ये क्या होता है? टाइम डिफरेंस होता है। क्या होता है ये? टाइम डिफरेंस। सो टाइम डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। देखें, डिफरेंस का मतलब भी क्या होता है? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस। डिफरेंस इसका मतलब होता है। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? सो एंडिंग वैल्यू विल ऑलवेज बी, एंडिंग टाइम विल ऑलवेज बी बिगर एंड स्टार्टिंग टाइम विल ऑलवेज बी स्मॉलर। यहां तक किसी को मुश्किल है इस बात में? समझ आ गई सारों को? क्लियर हो गया? दिस इज अ डिराइव्ड फॉर्मूला, इट्स नॉट मैथमेटिकल, इट्स समथिंग दैट रियली हैपेंस इन आवर डेली लाइफ। इसी के साथ एक और चीज, जब ये ट्रेवलिंग में शामिल हो जाती है तो टाइम, ट्रेवलिंग में जब आ जाता है तो जर्नी टाइम कहा जाता है इसको। एक होता है जर्नी टाइम होता है, एक जो घर से जिस टाइम आप निकलते हैं उसको डिपार्चर टाइम बोलते हैं। जितने बजे आप किसी जगह पहुंचते हैं उसको अराइवल टाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 3 टाइम्स होते हैं, एक जर्नी टाइम, एक डिपार्चर टाइम और एक होता है अराइवल टाइम। इनको जरा समझिएगा। अराइवल टाइम जब आप पहुंचते हैं, डिपार्चर जब आप घर से निकलते हैं, और जर्नी टाइम जो आपकी टाइम ड्यूरेशन है सफर का। मुझे बताएं, आप जर्नी टाइम कैसे निकालते हैं? अराइवल माइनस डिपार्चर करते हैं, क्योंकि अराइवल बड़ा टाइम होता है, आगे का टाइम होता है, और डिपार्चर पीछे का टाइम होता है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? सो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, जो एक और फॉर्मूला जो नेचुरली अकर करता है कहां पे? ट्रेवलिंग के दौरान। ठीक है, तो वो होगा जर्नी टाइम इज इक्वल्स टू, हमेशा क्या होगा ये? अराइवल टाइम, बिकॉज यू नो अराइवल टाइम इज अ बिगर वैल्यू। हमेशा कभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं भी, क्या टाइम हो रहा है, लेट्स से 7:30 हो रहे हैं, तो मैं 7:30 बजे एकेडमी से निकलूं और घर में आज के दिन ही 5 बजे पहुंच जाऊं। इज इट पॉसिबल? इट्स नेवर पॉसिबल। मैं पीछे जा ही नहीं सकता, मैं टाइम ट्रेवल पास्ट में नहीं कर सकता। मैं हमेशा, देखें, आप अपनी घड़ी को रिवर्स में तो नहीं चला सकते। घड़ी हमेशा किधर जा रही है? बड़ी वैल्यू की तरफ जा रही है। आफ्टर एवरी नेक्स्ट इंस्टेंट टाइम बड़ा होता जा रहा है। कंट्री वाली मिसाल दूंगा मैं, कंट्रीज के जो टाइम डिफरेंसेस हैं उनकी मिसाल लूंगा मैं। ठीक, अराइवल टाइम माइनस क्या होगा ये? अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं? जर्नी टाइम इज इक्वल टू अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? सबको समझ आ गई ये बात? सो ये 2 बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमारे इस्तेमाल होते हैं। 2 बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमारे इस्तेमाल होते हैं। अब इनके रिलेटेड मैं जरा आपसे कुछ बातें डिस्कस करता हूं। इनको जरा एक दफा मेमोराइज कर लें, या यूं समझ लें कि इसको एक दफा रीड कर लो प्रॉपरली, ताकि सवालों को ना सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम आपको प्लीज ना हो। यहां तक क्लियर हो गया सारों को? 2 बेसिक फॉर्मूलाज मैंने दोनों लिखवा दिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहां तक गर्ल्स एंड बॉयज? दोनों फॉर्मूलाज है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दीज फॉर्मूलाज। दिस इज योर रूल नंबर 1 एंड दिस इज योर रूल नंबर 2। एक सवाल है, अ ट्रेन लीव्स स्टेशन X
and arrives station Y. A train leaves station X at 7:15 p.m. It arrived at station Y 9:30 p.m. Find the journey time. Find the journey time. Leaves station X. Leaves का मतलब कौन सा वाला टाइम होगा ये है डिपार्चर के बारे में बात कर रहा है. सो डिपार्चर टाइम है हमारा ये. अच्छा, एक चीज याद रखना, हमेशा जो AM PM वाले टाइम्स होते हैं, AM PM वाले टाइम होते हैं, इनको हमेशा 24 आवर्स में कन्वर्ट करके फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवाना है इनकी. समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि ऐसे मुमकिन है समटाइम्स कि आपने लेट से PM वाली वैल्यू छोटी हो और AM वाली वैल्यू बड़ी भी हो सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स एंड बॉयज, यहाँ पे अगर ये वैल्यू लिख देता हूँ जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं AM, सुनना सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, जो कॉपीज में लिखा है वो अपने पास रखा है, ये AM लिखा हुआ हो और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा हो जी 1 PM, तो 1 आवर 30 मिनट्स में से आप 7:15 तो माइनस नहीं कर सकते हैं. इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब दोनों को 130, इसको 12 आवर्स से 24 आवर्स में कन्वर्ट कर लो और ऊपर वाले को भी 24 आवर्स में कन्वर्ट कर लो, सब्ट्रैक्शन आसान हो जाएगी. क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? सो फिलहाल तो मैं पहला सवाल है तो इसको एज इट इज रहने दें, लेकिन एक रूल हमेशा याद रखें. ठीक है, रूल लिख लें अपने पास, ऑलवेज कन्वर्ट 12 आवर सिस्टम इनटू 12 आवर्स टाइम इनटू 24 आवर्स. सो हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा. जर्नी टाइम इज इक्वल्स टू अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम. अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम. अराइवल टाइम है गर्ल्स एंड बॉयज हमारे पास कितना 21:30 माइनस करेंगे उसमें से 19:15. यहां पे मैंने एक काम किया है, ऑलवेज कन्वर्ट 12 आवर्स टाइम into 24 hours system. During word problems. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा 12 आवर्स को इसमें कन्वर्ट करना है. ये है आपकी मिनट्स वाली साइड, ये स्टिल आपकी है आवर्स वाली साइड. ठीक है ना? तो 30 में से 15 माइनस करेंगे, 15, 21 में से 19 माइनस होंगे तो जर्नी टाइम का आंसर कितना है? अच्छा, एक और चीज याद रखें, जर्नी टाइम कभी भी AM PM में नहीं होता, ये सफर होता है कि कितनी देर का सफर हुआ, क्या टाइम नहीं हुआ बा. जैसे अराइवल टाइम है ना, ये तो एग्जैक्ट टाइम होता है. डिपार्चर टाइम एक घड़ी वाला टाइम है. जो जर्नी टाइम है इट्स नॉट AM और PM, इट इज द ड्यूरेशन, इट इज द टाइम ड्यूरेशन. जैसे यहां पे टाइम ड्यूरेशन है ना, इसके यूनिट्स हमेशा कैसे यूनिट्स होते हैं? टाइम ड्यूरेशन के आवर्स और मिनट्स में आते हैं. एंडिंग टाइम इट कुड बी AM PM, इसी तरह स्टार्टिंग टाइम कुड बी AM PM. समझ रहे कि नहीं? ये AM PM में हो सकता है, लेकिन जो जर्नी टाइम और आपका टाइम ड्यूरेशन है ये हमेशा किस में होता है? आवर्स एंड मिनट्स में होता है कि मुझे इतने घंटे लगे और इतने मिनट लगे. मैं कभी भी ऐसे नहीं कह सकता मुझे 5:30 PM लगे हैं, ठीक है, या मुझे 2:15 AM लगे हैं, ऐसे नहीं कह सकते. आप बोलेंगे 2 आवर्स 15 मिनट्स, आप ऐसे बोलेंगे उसको. क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो यहाँ पे कितना है? 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स. बच्चों इसमें डिफरेंस याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सो ये अक्सर औकात बच्चे जो उनसे ना जल्दी में गलत कर जाते हैं, तो आपने प्लीज नहीं करना है. क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 2 लिखें. अ ट्रेन लेफ्ट स्टेशन X at 7:15
A train left station X at 6:45 a.m. A train left station X at 6:45 a.m. Full stop. a.m. Full stop. 6:45 a.m. Full stop. It arrived station Y. It arrived station Y 3 hours and 25 minutes later. It arrived. A train left station X at 6:45 a.m. एक मिनट जरा गौर तलब बात है. अराइव्ड स्टेशन Y आफ्टर 3 hours 25 minutes. Find the time the train arrived station Y. Find the time train arrived स्टेशन Y. स्टेशन Y कितने बजे वो पहुंची. तो अगर हम इस पे गौर करें तो ये जो लिखा हुआ है स्टेशन X, लेफ्ट स्टेशन X, तो ये कौन सा वाला टाइम है आपका? डिपार्चर टाइम. यस और नो? ये कौन सा टाइम है? डिपार्चर टाइम. अराइव्ड स्टेशन Y आफ्टर 3 hours and 25 minutes. इसका मतलब क्या होगा? जरा अंग्रेजी सुने. इट अराइव्ड स्टेशन Y, पहुंची स्टेशन Y पहुंची 3 घंटे 25 मिनट के बाद. तो व्हाट इज दिस टाइम? ये कौन सा टाइम है? दिस इज जर्नी टाइम. कहते हैं फाइंड द टाइम ट्रेन अराइव्ड स्टेशन Y. अब ये वो घड़ी वाला टाइम है, कितने बजे. समझ आ रही है कि नहीं? फाइंड द टाइम. तो ये आ रहा है कि क्या मतलब? कितने बजे पूछ रहा है. मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? कितने बजे वो चीज गई. पहले क्या था? इतनी देर. ये जो सा टाइम है ना, इसको क्या बोलते हैं? वो हाउ लॉन्ग वाली बात नहीं होती. हाउ लॉन्ग अगर होता ना तो इसका मतलब होता हाउ लॉन्ग द जर्नी टुक. वो एक अलग बात थी. मेरी बात समझ रहे कि नहीं? द वर्डिंग बिटवीन कि आपको अगर बोला जाए कि क्या टाइम हो रहा है और कितनी देर लगेगी, दोनों में फर्क समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी बात अंडरस्टैंड करें कि नहीं? जैसे आप अगर जब कहते हैं कि क्लास की ड्यूरेशन कितनी है तो आप बोलेंगे 1 घंटा. कितने बजे खत्म होगी तो आप बोलेंगे 8 बजे. तो बजे में और घंटा में फर्क है. तो जब आप कह रहे होते हैं ना डिस्टेंस, इसके बारे में बात करते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं, तो टाइम में दोनों चीजें आती हैं. आवर्स मिनट्स वाली बात जो कि या तो जर्नी टाइम में आती है, टाइम ड्यूरेशन वाली चक्कर में. लेकिन जो आपका स्टार्टिंग एंडिंग टाइम है या डिपार्चर या अराइवल टाइम है, वो हमेशा AM PM की बात होती है. समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? ये डिटरमिन कर लेंगे कि नहीं करेंगे? डिटरमिन क्वेश्चन में से डिटरमिन करना है कि उसकी अंग्रेजी का मतलब क्या है. ठीक है, वेरी सिंपल. सो फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा. अराइवल टाइम किसके बराबर होता है? यहां से देख लें. डिपार्चर टाइम राइट पर माइनस हो रहा है, लेफ्ट पर जाके क्या हो जाएगा? बोलो, प्लस हो जाएगा. तो अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू जर्नी टाइम प्लस डिपार्चर टाइम. बट डिपार्चर टाइम को किस में होना चाहिए? 24 आवर्स में होना चाहिए. ठीक है गर्ल्स एंड बॉयज. सो ये आ जाएगा आवर्स वाली साइड इधर ही, मिनट्स वाली इधर ही. 06:45 डिपार्चर टाइम में आप जरा जर्नी टाइम ऐड कर लो, 3 घंटे और 25 मिनट. इतने बजे वो घर से निकली थी, मतलब ट्रेन स्टेशन X से निकली थी, और 3 घंटे और 25 मिनट तक वो ट्रेवल करती रही. तो ये कितना आ जाएगा? 70. और ये कितना आ जाएगा? 9. जिसको हमें कैसे लिखना चाहिए? -60 एंड +1 करके. तो यहां पे आ जाएगा 10 और यहां पे आ जाएगा 10. तो अराइवल टाइम आया हमारे पास 10. तो इसको कहा जाएगा 10 AM. If the question is given in AM PM, the answer must be in AM PM. If the question is in 24-hour system, the answer could be in 24-hour system. Basic rule याद आ रहा है कि नहीं? सब बताएं. सवाल जिस भी यूनिट्स में होगा, आंसर भी उसी यूनिट्स में होना चाहिए. क्लियर हुआ ये कि नहीं? अराइवल टाइम कितना आया? 10 बजे सुबह के. AM ही आएगा. अगर ये 12 से एक्सीड कर जाता तो फिर मैं PM में कन्वर्ट करके लिखता इसको.
बच्चों सबको समझ आ रही है कि नहीं? माहन सुन रही है? अच्छा, एक और सवाल लिखिए। A train left station X. A train left station X and kept traveling for 5 hours and 55 minutes. Five hours and 55 minutes to reach station Y. To reach station Y at 22:55. Find the time train left station X. Find the time train left station X. सबसे पहले हाईलाइट कर लें जरा जो इंपॉर्टेंट टाइम्स हैं एवरीवन। सबसे पहले हाईलाइट कर लें जो इंपॉर्टेंट टाइम। कहता है वर्डिंग समझना बड़ा जरूरी है, वर्डिंग समझना बड़ा जरूरी है। अ ट्रेन लेफ्ट स्टेशन X and kept traveling for, what is this? What is this, girls and boys? This is journey time to reach station Y. Reach station Y at 22:55. ये कौन सा टाइम है? This is the arrival time. Find the time the train left station X. Left station X का मतलब माइनस journey time. Arrival time minus journey time. Arrival time hours and minutes. यहां पे कर लेते हैं hours and minutes. Hours कितने हैं? 22 and then जी बेटा आप ऐसे क्यों करेंगे? अकल आपको इस बात की इजाजत क्यों देती है? पता नहीं ना, पता होना चाहिए। तो क्या तो नहीं मारने होता मैथ्स में, तो बड़ी एक हर जो कॉन्सेप्ट बड़े टारगेट पे लगना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात पढ़ी है, जर्नी टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है? अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम होता है। अब वहां पे हम क्या निकाल रहे हैं? डिपार्चर टाइम निकाल रहे हैं। ये उधर चला जाएगा, ये किधर आ जाएगा? इधर। डिपार्चर टाइम इज इक्वल्स टू अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। ये मेरी वजह से तो नहीं, ये तो फॉर्मूला आपने बताया। अगर ऐसे होता फिर तो हर फॉर्मूले में जिसको दिल कर रहा है आप न्यूमरेटर बनाए, जिसको दिल कर रहा है डिनोमिनेटर बनाए, जिधर दिल कर रहा है प्लस कराएं, जिधर दिल कर रहा है माइनस कराएं। ऐसे थोड़ी होता है। क्या ख्याल है? समझ रहे मेरी बात कि नहीं? सो द फॉर्मूला इज ऑलवेज बोला, इसीलिए तो उसको रूल बोला जाता है कि आप इसको रूल तब्दील नहीं हो सकता। चीजें राइट लेफ्ट इक्वेशन में हो सकती हैं। किस तरह मतलब? बच्चा प्लस में तो मुश्किल नहीं है ना यार, क्या हो गया? अब इसको आगे पीछे लिख लो। आप ओ लेवल्स में किस क्लास में है? अब आगे पीछे कर सकते हैं इसको, प्लस आगे पीछे हो सकता है, माइनस में आंसर्स तब्दील आते हैं। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस है। क्या हो गया? समझ रहे मेरी बात कि नहीं? प्लस में हो सकता है आप a मल्टीप्लाई बाय b कर रहे हैं, b मल्टीप्लाई बाय a कर, आंसर सेम आता है। लेकिन a डिवाइडेड बाय b एंड b डिवाइडेड बाय a सेम कैसे आ सकता है? ठीक है ये बात कि नहीं? खैर इधर आए जरा। अच्छा 20 इसमें से जर्नी टाइम माइनस किया। जर्नी टाइम कितना है? 5 और 55। वही माइनस के कॉन्सेप्ट्स लगाए, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 22 माइनस 5 इज 17। अब मैं 17 को ऐसे ही लिखूंगा। डिपार्चर टाइम क्या था? 17 एंड देन 00 मिनट्स। ठीक है, 1700 स्पेस दे के लिखूंगा इसको नहीं, क्योंकि सवाल पीएम में नहीं था, क्वेश्चन पीएम। जी बेटा असल में मैं फिर बता रहा हूं, मसला पता क्या है? हमें कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ कब आता है जब आपका मतलब एएम पीएम में आप छोटी चीज में से बड़ी चीज माइनस करने लग जाते हैं।
समझ आ रही कि नहीं? अगर वो लिखा हो 2 PM में से आप 10 माइनस करो AM को, टेक्निकली तो ठीक है, 10 AM और 2 PM के अंदर 4 आवर्स का डिफरेंस है, लेकिन आप सब्ट्रैक्शन खराब कर बैठेंगे फिर उसमें, तो 2 में से 10 माइनस ही नहीं हो सकता, अदरवाइज योर आंसर विल बी नेगेटिव आंसर। दैट इज वाई फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये कहा जाता है कि आप सारी चीजों को 24 आवर्स में कन्वर्ट करके ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है? इट मेक्स सेंस देन। सो द आंसर इज 17 आवर्स। a train traveled station X, सवाल है a train traveled station X at 3, a train left station X at 16:40, 16:40, it traveled for 10 hours 19 minutes, sorry ये वाला, a train traveled station X at, oh a train left station X कह रही, कोई बात नहीं, left at station X at 16:40, it traveled for 10 hours 19 minutes, find the time the train arrived station Y, find the time the train arrived स्टेशन Y। अब जरा सुन लीजिएगा, फिर बात वही वाली है कि जरा हम इसमें से पॉइंट आउट करेंगे टाइम्स को। अ ट्रेन लेफ्ट स्टेशन X, लेफ्ट, तो ये कौन सा टाइम होगा गर्ल्स एंड बॉयज? डिपार्चर हो गया, हाईलाइट कर लिया करें, आसान हो जाएगा सवाल। इट ट्रेवल्ड फॉर 10 आवर्स, ट्रेवल्ड फॉर, व्हाट इज दिस टाइम? दिस इज JT। फाइंड द टाइम द ट्रेन अराइव्ड स्टेशन Y, तो हमने निकालना क्या है? अराइवल टाइम। अराइवल टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम, ठीक है? जरा ऐड करें आवर्स एंड मिनट्स जी। 16, 40, 10, 19, 16, 40, 10, 19, जवाब क्या आएगा? 26 एंड 59। जरा मुझे एक बात बताएं, सवाल में, अब जरा सुनना समीर, 26 आवर्स एंड 59, ये क्या आया हमारा? एक मिनट, ये आया हमारा अराइवल टाइम आ गया। अराइवल तो वो तो घड़ी वाला टाइम होता है ना, क्या कभी आपने घड़ी पे 26 बजे देखे? नहीं, ये कौन सा आएगा? 1 डे वाला कॉन्सेप्ट आएगा, अगला दिन हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि शाम को 4:40 पे ट्रेन ने ट्रेवलिंग शुरू की है और तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा तक वो ट्रेवल करती रही है। सेम दिन तो नहीं, अब तो अगला दिन आ गया ना। अगर आज मंडे की बात हो रही है, इफ द ट्रेन लेफ्ट स्टेशन X ऑन मंडे, इट विल अराइव ऑन ट्यूसडे। समझ आ रही बात है कि नहीं आ रही? लेकिन उसने दिन नहीं बोला, तो हम बोलेंगे नेक्स्ट डे की बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे? नेक्स्ट डे। As you can see that the time in hours is now greater than 26. हम इसमें से क्या करेंगे फिर? 26 और जो 59 लिखा हुआ है, हम यहां से गर्ल्स क्या करेंगे? यहां से माइनस करेंगे और इधर क्या कर लेंगे? +1। आपके तो कॉपी में नीचे जगह होगी तो आप नीचे उसको कैरी करते रहें। तो हम लिखेंगे 1 इधर लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे और 59 इधर। तो मैं पता है इसको सुनना जरा, हम इसको एक बात लिखेंगे जो कि बहुत नेसेसरी है। ये पहुंचेगी 2:59 पर, ठीक है? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लाजमी लिखेंगे क्या भला? नेक्स्ट डे लाजमी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेक्स्ट डे। चूंकि उसने दिन का जिक्र नहीं किया हुआ, इसलिए हम नेक्स्ट डे लिख रहे हैं। अगर वो बोलते ना वेडनेसडे को डिपार्चर स्टार्ट हुआ, तो हम बोलेंगे 2:59 पे अराइव करेगा ऑन वेडनेसडे। अगर वो थर्सडे को उसने जर्नी स्टार्ट की, तो हम लिखेंगे 2:59 पे
अराइव किया ऑन फ्राइडे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं? दिन का लाजमी जिक्र करेंगे आपके, किस दिन उस वो जो ट्रेन है वो पहुंची है, ठीक है ना? नहीं, वो एम में इसलिए नहीं लिख रहे ना क्योंकि ये देखें ये टाइम ये किस में दिया हुआ है? 24 आवर्स में। इसलिए मैंने अपने आंसर को किस में लिखा? 24 आवर्स है। ये वो एम वाला टाइम ही है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूं, ठीक है? और कोई सवाल इसमें से? समझ आई सारों को? ये हाईलाइट कर लें 24 वाली बात, 24 वाली बात हाईलाइट कर लें। ये जो पहला टाइम है ये ट्रेन लेफ्ट एट स्टेशन एक्स, कौन सा टाइम है? डिपार्चर टाइम। इट अराइव्ड, ये कौन सा टाइम है? अराइवल टाइम। लेकिन एक बात नोट करें, अराइवल टाइम क्या है? नेक्स्ट डे है, अगला दिन आ चुका है। तो हम जब फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे, जर्नी टाइम इज इक्वल्स टू अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। लेकिन एक बात याद रखना, अराइवल टाइम तो बड़ा होता है ना हमेशा, अराइवल टाइम तो बड़ा होता है ना हमेशा। अब तो अगले दिन की बात आ गई है, तो अगले दिन की बात से पिछले दिन का जब आप डिफरेंस माइनस आप करेंगे तो अगले दिन नेक्स्ट डे वाली चीज, अराइवल टाइम जो यहां पे लिखा हुआ उसने 6:45 में से 3 PM कितना होता है बताएं जरा? 15, राइट? कितना होता है? 15। ये कौन सा है? नेक्स्ट डे है। लिखना मत, एक मिनट जरा प्लीज। ये है 15:40, लिखना मत प्लीज जरा। लिखने में तो ठीक लिखा हुआ है, एक सेकंड प्लीज। लिखने में तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कैलकुलेट नहीं हो पाएगा ये। क्या ख्याल है? छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो सकती है, टाइम में नहीं हो सकती है। आंसर हमारा नेगेटिव आने लग जाएगा। मतलब सवाल भी ठीक है, आंसर भी नेगेटिव आ रहा है। ये क्या बात हो गई? इसमें तो कोई ना कोई मसला है। मसला नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज को अंडरस्टैंड करना है। स्टिल हमने एक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिया हम सारों ने कि भाई अराइवल टाइम कैन नॉट बी स्मॉलर देन द डिपार्चर टाइम। क्यों मरियम? अराइवल टाइम विल ऑलवेज बी क्या? विल बी बिगर। जो आप देखें घर से कोई भी एग्जांपल ले लो, घर से जितने बजे भी निकलते हो, आप जब पहुंचोगे तो वो टाइम आगे ही निकला हुआ होगा, कभी पीछे नहीं ट्रेवल कर सकते आप, आगे की तरफ ही जाते रहोगे। क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं? सो यहां पे उसने उस चीज को कवर कैसे कर दिया? नेक्स्ट डे के हिसाब से कर दिया। किसके हिसाब से कर दिया? नेक्स्ट डे के हिसाब से। इसका मतलब यह है कि जब नेक्स्ट डे की बात आ जाएगी तो आपने अपना जहां अराइवल टाइम है उसमें आवर्स में 24 ऐड करना पड़ेगा। आवर्स में 24 ऐड करके उसमें से आपने 15 माइनस करना है। आवर्स में क्या चीज ऐड करनी है? 24। तो ये बन जाएगा आपके पास 30:45, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द डे जिस वक्त आपने डिपार्ट किया था, डिपार्चर टाइम के हिसाब से ये आपका बन गया आवर्स वाली साइड और ये बन गया आपके मिनट्स वाली। आपने सिंपली क्या करना है? अराइवल टाइम में 24 आपने ऐड करना है। नेक्स्ट डे का मतलब है अगले दिन की बात हो रही है। आपने पिछले दिन की वैल्यू माइनस करनी है, तो पिछले दिन के हिसाब से अगले दिन में 24 ऐड हुआ हुआ है पहले से। बेटा मेरी बात सुननी है आपने, पता है आपके सवाल में के जवाब है ये सारा जो आप पूछने लगी हैं। तो आपका जो नेक्स्ट डे है उस नेक्स्ट डे के अल्फाज में ही ये बात जाहिर है कि उसमें 24 ऐड होना है। जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं जर्नी कब शुरू हुई है? पिछले दिन शुरू हुई थी। किस दिन? पिछले दिन शुरू हुई थी, जिस दिन आपने डिपार्ट किया था। डिपार्चर के हिसाब से आपने घंटे काउंट करने हैं। वो करते 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 दिन टप गया आगे, दिन अगला चढ़ गया, दिन नेक्स्ट उस पर कन्वर्ट हो गया। तो नेक्स्ट दिन के हिसाब से अब वो तो छोटा टाइम आ जाएगा ना फिर, अगर आप AM PM में देखते हैं, इवन 24 आवर्स में देखते हैं। लेकिन जब आप अपने अगले दिन की वैल्यू भी बीच में कंपनसेट करेंगे तो वो 24 उसमें ऐड होगी। फिर उसका डिफरेंस निकालना कितना डिफरेंस आ रहा है। बड़ी स्टिल अराइवल वाला टाइम अभी भी बड़ी वैल्यू ही है, डिपार्चर वाला अभी भी छोटी वैल्यू है। तो अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम माइनस करेंगे। सो इसलिए हम कहते हैं कि जो अराइवल टाइम है अगर वो नेक्स्ट डे, वैसे ये नेचुरली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप आज लेट से आप 3 बजे निकले और आज के दिन ही सुबह 6 बजे पहुंच जाए। मुमकिन ही नहीं है ये। ओनली तब मुमकिन है जब अल्लाह दुनिया को उल्टे तरीके से घुमाने लग जाए आपकी खातिर। ऐसे तो हो नहीं सकता। ऐसे हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। तो नेचुरली नहीं है। तो नेचुरल क्या चीज है कि वो अगले दिन पर जाएगी बात। जब अगले दिन पर जाएगी, अगला दिन इज बिगर। टाइम में क्यों 6 नजर आ रहा है?
टाइम में क्यों छोटा नजर आ रहा है? भाई उसने कंपनसेट कर दिया, लफ्ज को कह दिया उसने कि नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे का मतलब है कि इसके अंदर 24 आवर्स ऐड हो चुका है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसमें 24 आवर्स ऐड हो चुका है, मैं नहीं लिख रहा, मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं उसकी जगह नेक्स्ट डे। आपने कैलकुलेशन करनी है, आप डाल के कर लो। जैसे पहले मैंने क्या कहा था, मैं यहां पे 26 नहीं लिखूंगा, मैं इसकी जगह 2 लिखूंगा। अब इसमें से 24 आवर्स को कंपनसेट कैसे कर रहा हूं मैं? ऐसे कंपनसेट कर रहा हूं, नेक्स्ट डे लिख कर कंपनसेट कर रहा हूं। उसने भी ऐसी, इसका मतलब क्या है, 0259 के अंदर 24 ऐड हुआ है पहले से ही। इस इंग्लिश का वर्ड ने ये चीज बता दी है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, कि इसमें 24 ऐड हुआ है। अगर मैं ये ना लिखूं तब मेरा सवाल का जो जवाब है ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? इससे ज्यादा अच्छा आंसर कौन से वाला था? ये वाला अच्छा, बट नॉट द बेस्ट आंसर। इट्स नॉट द बेस्ट आंसर बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द फॉर्मेट। तो फॉर्मेट फॉलो करने के लिए आपको ये लिख के ब्रैकेट में क्या लिखना था? नेक्स्ट डे लिखना था। ये बात दुरुस्त होनी थी। समझ रहे मेरी बात के नहीं? इसी तरह से उसने भी क्या लिखा हुआ है, एएम अगली साथ ही लिखा, नेक्स्ट डे उसने लिख लिया कि अगले दिन। तो इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू के अंदर 24 आवर्स ऐड करो, फिर माइनस करो। तो हमने 24 आवर्स ऐड करके माइनस कर दिया। सी सवाल, अलीशा सवाल, बात पूरी सुनेंगे, नेचुरली सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो खैर माइनस करें, इसमें से कितना आता है? ये 5 और 15, तो जर्नी टाइम कितने घंटे आ गए? 15 आवर्स और 5 मिनट्स आ गए उसका ट्रेन का जर्नी टाइम। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? सब बच्चे बताएं, ठीक हो गया? मैं ये साइड मिटा दूं। इसी तरह के कुछ और सवाल हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करते हैं जरा। लिख ले अपने पास। एग्जाम के क्वेश्चन तो भी आते जा रहे हैं ना, अभी तो मैं पार्ट समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? ये सारी चीजें इस्तेमाल होनी है आगे एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बड़ी होनी है। एक नोट लिख लें इसके साथ, जो हमने 30 ऐड किया है और 24 ऐड किया है। As the day has changed, as the day has changed, as the day has changed, so we will add 24 hours. As the day has changed, so we will add 24 hours in 06:45 a.m. and it will become 30:45, become 30:45। ये चीज मैं कर रहा हूं, ये किसकी वजह से हुआ है? दिस इज बिकॉज ऑफ, गर्ल्स एंड बॉयज, बिकॉज ऑफ नेक्स्ट डे। ये किसकी वजह से 30 लिखा हुआ है? बिकॉज ऑफ नेक्स्ट डे। आपने 24 ऐड कर दिया था उसमें। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अ ट्रेन लेफ्ट स्टेशन एक्स at 03:40 the next day and arrived 03:40 the next day. Arrived station Y at 03:40 the next day. How long did the journey took? How long did the journey took? फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वही जर्नी टाइम इज इक्वल्स टू अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। ये आप करके दिखाओ जरा, ये आप सारे बच्चे खुद करके दिखाइए।
आपका इंतजार हो रहा था, बस ये सवाल कर लें फिर निकलते हैं। मायरा हो रहा है? मायरा, मायरा नाम है ना लास्ट रो? क्या नाम है जो कशफ के साथ राइट पे बैठी है? हिबा। ओ यस हिबा। मायरा कौन है? यस जी मायरा। हिबा हो रहा है? डन डन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट डे है तो ये क्या बन जाएगा? +24 ऐड कर देना, इट विल बिकम 2740 विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस डे। सही है, इसमें से माइनस कर लेना है 845। ठीक है, सो हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 2740 845, इसमें 60 चला जाएगा तो कितना आंसर आएगा इसमें से? 55। और तो जर्नी टाइम कितना हुआ? 18 आवर्स एंड 50। अच्छा, ये रफ वर्क जो उधर किया हुआ ना, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये दिखना चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है, जो वर्किंग हमने की है ये एग्जामिनर को दिखनी चाहिए। ठीक है जी, सवाल है तो पूछें। आज का लेक्चर यहां तक, बाकी कल होमवर्क चेक होगा सारों का। वो ऐसे लिखा हुआ तो